हेलो दोस्तों, वेलकम टू द भारत एक्सपीरियंस। मैं हूँ यथार्थ। दिस वाज एन अमेजिंग लॉन्च। पहले ये वीडियो देखते हैं। And we have liftoff of Vikram 1, India's first private orbital launch vehicle. And we have great views coming from the tracking cameras. And isn't this quite something? विक्रम 1 ने अपनी उड़ान भर ली। प्रथम चरण का प्रज्वलन प्रारंभ हो चुका है। विक्रम 1 ने प्रक्षेपण पथ को लांघकर आकाश को भेदने का निर्णय ले लिया। दिस वाज एन अमेजिंग लॉन्च। पर हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस हैं। 2018 में शुरू हुई कंपनी, जिन्हें सिर्फ 2 लोगों ने बनाया था, 2026 में एक स्पेस यूनिकॉर्न कैसे बनी? और अगर इसरो हर थोड़े दिनों में कोई ना कोई सैटेलाइट लॉन्च करता है तो एक प्राइवेट कंपनी का ये लॉन्च इतनी बड़ी डील क्यों है? पर शुरुआत करते हैं एक और क्वेश्चन से। क्या आपको पता है दुनिया में 12 देश ही ऐसे हैं जिनके पास ये कैपेबिलिटी है कि वो अपनी सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च कर सकें? और ये तो बात हुई गवर्नमेंट स्पेस एजेंसी की। जैसे भारत की गवर्नमेंट स्पेस एजेंसी इसरो है, ऐसे ही हर देश की एक गवर्नमेंट स्पेस एजेंसी होती है जो एक सैटेलाइट को डिज़ाइन और डेवलप करती है, फिर उस सैटेलाइट को स्पेस में भेजने की कोशिश करती है ताकि वो वहाँ से इम्पोर्टेंट डाटा अर्थ पर सेंड कर सके। और अभी सिर्फ 12 कंट्रीज़ ही ऐसी हैं जो ये काम कर सकती हैं, और ऑफ कोर्स इसमें भारत भी है। हमारे पास इसरो है जो हर थोड़े दिनों में कोई ना कोई सैटेलाइट स्पेस में भेजता है। और भारत के अलावा अमेरिका, रसिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया और ईरान जैसे देश हैं जिनके पास ये कैपेबिलिटी है। पर फिर आपके मन में एक और क्वेश्चन आ सकता है कि अगर इसरो हर थोड़े दिनों में कोई ना कोई सैटेलाइट स्पेस में भेजता है तो जो अभी लॉन्च हुआ है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? अभी जो कंट्रीज़ मैंने आपको बताई वे कंट्रीज़ थी जहां पर गवर्नमेंट स्पेस एजेंसी सैटेलाइट स्पेस में भेजती है। पर इनसे एक लेवल ऊपर वे देश आते हैं जहां की प्राइवेट कंपनियां इतनी कैपेबल हो चुकी है कि वो अपनी सैटेलाइट खुद स्पेस में भेज सके। और आपको ये जानकर इंटरेस्टिंग लगेगा कि दुनिया भर में ऐसी सिर्फ 3 कंट्रीज़ हैं। पहली कंट्री तो आप गैस कर ही सकते हो, वो है अमेरिका। अमेरिका का तो केस ही अलग है। वहाँ की प्राइवेट कंपनियाँ तो इतनी कैपेबल हो चुकी है, वो स्पेस से अर्थ पर 10 मंजिला ऊंचा रॉकेट लैंड करवा चुकी हैं। उसके अलावा दूसरी कंट्री है चाइना। वहाँ की प्राइवेट कंपनियाँ भी इतनी कैपेबल हो चुकी है कि वो गवर्नमेंट की थोड़ी हेल्प लेकर कम वेट की सैटेलाइट स्पेस में भेज सकती हैं। और ये लिस्ट यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अब ऑब्वियसली भारत भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये लिस्ट इतनी छोटी क्यों है? क्योंकि एक एजेंसी को हजारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, दशकों की मेहनत लगती है और कमाल का परसिवेरेंस चाहिए होता है ऐसी कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करने के लिए। और फिर भी एंड में कोई रिजल्ट नहीं मिलता। इसलिए बहुत सारे कंट्रीज़ लगातार कोशिश करने के बावजूद ऐसी कैपेबिलिटीज़ डेवलप नहीं कर पाते। और प्राइवेट कंपनियों के लिए तो ये और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट पर आपको रिटर्न बहुत सालों बाद मिलता है, और आपकी इन्वेस्टमेंट पर आपको रिटर्न कितना मिलेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती। और एक छोटी सी मिस्टेक भी पूरे प्रोजेक्ट को डिरेल कर सकती है। इन सारी प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद कुछ गिनती के स्टार्टअप है जो खड़े हो पाए हैं वर्ल्ड वाइड, जिनके बारे में हम बात करेंगे। पर ऐसा ही स्टार्टअप भारत में है स्काईरूट, जिसमें इन्होंने श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से जो इन्होंने विक्रम 1 रॉकेट बनाया है उसका यूज़ करते हुए एक अमेजिंग लॉन्च डेमोन्स्ट्रेट किया, जिसने सैटेलाइट को सक्सेसफुली स्पेस में लॉन्च कर दिया है। और अब भारत भी उन एलीट देशों में शामिल हो चुका है जहां के प्राइवेट स्टार्टअप अपनी कैपेबिलिटी से सैटेलाइट स्पेस में प्लेस कर चुके हैं। स्काईरूट इस कंपनी की शुरुआत 2018 में पवन कुमार और नागा भरत, 2 फॉर्मर इसरो साइंटिस्ट ने करी। पर शुरुआत इन दोनों के लिए आसान नहीं थी,
क्योंकि जब तक भारत ने अपना स्पेस सेक्टर किसी प्राइवेट कंपनी के लिए नहीं खोला था, क्योंकि भारत में रॉकेट बनाने और उसको स्पेस में भेजने का काम सिर्फ इसरो करता था। इसलिए ये नई कंपनी अपना रॉकेट बना तो सकती थी, पर उसको स्पेस में भेजने की परमिशन इन्हों के पास नहीं थी। फिर 2023 में गवर्नमेंट को रियलाइज़ हुआ कि प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है। अमेरिका में प्राइवेट कंपनियां चांद और मार्स पर जाने के सपने देख रही है। इसलिए हमें भी अपना स्पेस सेक्टर इंडिया के प्राइवेट इनोवेटर्स के लिए खोल देना चाहिए। फिर 2023 में गवर्नमेंट एक नई स्पेस पॉलिसी अनाउंस करती है और उसके बाद स्काईरूट जैसी कंपनियों के लिए स्पेस का दरवाज़ा खुल जाता है। पर यही काम अमेरिका अपनी प्राइवेट स्पेस कंपनियों के लिए 1984 में ही कर चुका था। इसलिए अब उन्हों के पास रॉकेट लैब, स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन जैसी कंपनियां हैं जो स्पेस सेक्टर में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी हैं। अब 2026 में ग्लोबल स्पेस मार्केट 626 बिलियन को क्रॉस कर चुकी है, जिसमें इंडिया का शेयर सिर्फ 2% है, जिसे भारत बढ़ाना चाहता है। और भारत ये भी चाहेगा कि इसमें भारत के प्राइवेट और यंग इनोवेटर्स कंट्रीब्यूट करें, ताकि आने वाले समय में सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का काम भारत की प्राइवेट इंडस्ट्री संभाले और इसरो स्पेस एक्सप्लोरेशन में अपना ध्यान लगा सके। जैसे अमेरिका में ज़्यादातर सैटेलाइट्स को भेजने का काम वहाँ की प्राइवेट कंपनियां जैसे स्पेसएक्स और रॉकेट लैब संभालती है, और वहाँ की नेशनल स्पेस एजेंसी नासा अलग अलग प्लैनेट्स पर एक्सप्लोरेटरी मिशंस भेजने में अपना ध्यान लगाती है। और यही मॉडल हम आने वाले समय में इंडिया में भी इम्प्लीमेंट होता देखना चाहेंगे। एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी के पास एक एडवांटेज भी होती है, क्योंकि जो वे पैसे इस्तेमाल करती है वो टैक्स पेयर के नहीं होते, वो प्राइवेट इन्वेस्टर्स के होते हैं। इसलिए उन्हों को थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने की भी लिवरेज मिल जाती है। उसके बाद हिट एंड ट्रायल मेथड से इनोवेशन जल्दी हो पाता है, जबकि एक गवर्नमेंट स्पेस एजेंसी को लिमिटेड बजट में काम करना होता है। स्काईरूट अब एक स्पेस यूनिकॉर्न बन चुकी है। स्काईरूट की वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा हो चुकी है। अगर हम एग्जैक्टली बात करें तो ये 1.2 बिलियन है। इससे हमें पता लगता है कि भारत के स्पेस सेक्टर में कितनी पोटेंशियल है। 2018 में स्टैब्लिश हुई एक कंपनी 2026 में एक यूनिकॉर्न बन चुकी है। अगर हम स्काईरूट के इस लॉन्च की बात करें तो उन्होंने कलाम 1000 मोटर का इस्तेमाल किया, जिसने विक्रम 1 रॉकेट में 1000 किलो न्यूटन का थ्रस्ट प्रोड्यूस करा, जो बोइंग 737 मैक्स प्लेन के एक इंजन के 10 गुना था, जिसने ऑर्बिटल स्पीड 7.8 किलोमीटर पर सेकंड को सक्सेसफुली अचीव किया, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को स्पेस में प्लेस करने के लिए नेसेसरी होती है, जिसने सक्सेसफुली इस सैटेलाइट को स्पेस में प्लेस कर दिया है। इंडिया को इस फील्ड में एक और एडवांटेज मिलता है, इंडिया की लो कॉस्ट। चाहे वो इंजीनियरिंग में हो या इंडिया में साइंटिस्ट को हायर करना भी बाकी डेवलप कंट्रीज़ के मुकाबले सस्ता पड़ता है। इस वजह से इंडिया कम पैसों में ज़्यादा लॉन्चेस कर सकता है, और ये कंपनियां भी इसी फैक्ट को एक्सप्लोर करना चाहेंगी। इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। अभी स्काईरूट विक्रम 2 और विक्रम 3 रॉकेट पर भी काम कर रही हैं। डेफिनेटली ये लॉन्च भारत में एक न्यू एरा की शुरुआत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू वांट टू सी मोर वीडियोज़ ऑन जियोपॉलिटिक्स, सब्सक्राइब दिस चैनल।